नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कन्नौज के आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के नाम पर घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में मंत्री असीम अरुण ने जिलाधिकारी को जांच के लिए पत्र लिखा और जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक मौके पर कोई निर्णय नहीं किए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि ब्लॉक प्रमुख रामू कठेरिया ने आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के नाम पर लाखों रुपए निकालने का आरोप लगाया था। जौनपुर ऑटो व्हील के शोरूम पर दिवाली धनतेरस के अवसर पर हीरो के ऑटो व्हील और वेंकटेश्वर शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई नजर आ रही है। बता दें कि पिछले कई सालों से ग्राहकों का विश्वास हीरो की गाड़ियों में देखने को मिलता आ रहा है। बता दें कि हीरो ने इलेक्ट्रिक की विदा स्कूटी बाजार में उतारा है और साथ ही त्योहार को देखते हुए 40,000 की छूट और अन्य बाइकों पर 12,000 की छूट अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही है। बुकिंग की शुरुआत भी अब इसके लिए हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं अपने ग्राहकों को और आपको धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उसके उपलक्ष्य में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे ऑटो व्हील्स और वेंकटेश्वर पे गाड़ियों पे विशेष छूट की व्यवस्था है। सबसे पहले तो मैं अपने ग्राहकों को और आपको धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उसके उपलक्ष्य में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे ऑटो व्हील्स और वेंकटेश्वर पे गाड़ियों पे विशेष छूट की व्यवस्था है। सबसे पहले पुलिस स्कूल, पुलिस मॉडर्न स्कूल, साथ ही रिजर्व पुलिस लाइंस कमिश्नरेट आगरा में राज्य सरकार की ओर से मिशन शक्ति फेज 5 का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, उनको आत्मनिर्भर बनाने, साथ ही स्वावलंबन जागरूकता का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक अभियोजन राकेश कुमार यादव, मिशन शक्ति की नोडल अधिकारी और सहायक पुलिस आयुक्त डॉक्टर सुकन्या शर्मा, साथ ही एसपीओ विनोद कुमार मिश्र सहित आगरा भी मौजूद रहे। आज मेरे विद्यालय में ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और एसीपी सुकन्या मैडम द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हमारे स्कूल के सभी टीचर्स और जो बालिकाएं हैं उनको महिलाओं के प्रति सुरक्षा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके सम्मान को अपने सम्मान के प्रति जागरूक करने के लिए उनको जो है अवेयर किया जाए। सभी जिलों में ये अभियान, जागरूकता अभियान हमारे जिला यूनिट द्वारा कराया जा रहा है। इसी के तहत जो है आज हमने पुलिस लाइन में परिसर में एक मॉडर्न पुलिस स्कूल है, उसमें आज एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया था, जिसमें बालिकाओं को जो सरकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित, उनके बारे में उनको जागरूक किया गया। जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली थाना क्षेत्र के रकवा बेलवा बाजार में गुरुवार देर शाम दो समुदायों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही क्षेत्राधिकारी मड़ियाहू विवेक कुमार सिंह ने बताया कि विवाद का कारण तब उत्पन्न हुआ जब आरोपी ने एक बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाया। बच्ची ने यह बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और थाने पर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस अब मारपीट करने वालों
अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चौबीस 10/2024 को समय करीब 18:30 बजे थाना मड़ियाऊ क्षेत्र के ग्राम रकवा बेलवा बाजार में एक बच्ची को पिंटू चौरसिया द्वारा अश्लील वीडियो दिखाया गया, जिसकी शिकायत बच्ची ने परिजनों से की। परिजनों द्वारा मारपीट किया गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी किया गया। 24 10/2024 को समय करीब 18:30 बजे थाना मड़ियाऊ क्षेत्र के ग्राम रकवा बेलवा बाजार में एक बच्ची को पिंटू चौरसिया द्वारा अश्लील वीडियो दिखाया गया, जिसकी शिकायत बच्ची ने परिजनों से की। परिजनों द्वारा मारपीट किया गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी किया गया। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में किसान पथ पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां रायबरेली से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, जहां स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। साथ ही जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। साथ ही घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि बस में सवार यात्रियों के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी। साथ ही किसान पथ के कट पर बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिस वजह से ये हादसा हुआ। क्या करते थे? मतलब ड्राइवर हम भी थे, मतलब हम लेटे हुए थे, वो चला रहे थे। बस में कितनी सवारियां थी? लगभग 20 सवारियां थी। बच्चे और सब ये मिला। कैसे हुआ यह हादसा? हम लेटे हुए थे सर जी, तो हम नहीं देख पाए। सो रहे। नशे में था क्या? नशे में तो नहीं था सर जी। नाम है आपका? अमरेश कुमार। कहाँ से कहाँ यात्रा कर रहे थे? फुर्सतगंज से और यहाँ दिल्ली के लिए। क्या हुआ अचानक? अचानक से बस पलट गई। कैसे बस पलटी? कुछ जानकारी है? जानकारी बस के अंदर थे, पता नहीं चली। अचानक से पलटी, जब पता चला कि बस पलट गई। कितने यात्री थे उसमें? 30 से 35 लोग थे। वहीं राजाशाही और सामंती प्रथा भले ही देश में खत्म हो गई हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दबंगई कर दास प्रथा को कायम रखना चाहते हैं। एक ऐसा ही मामला झांसी से सामने आया है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति ने मजदूरी करने से मना किया और दबंगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। उसके हाथों को बांधकर सिर भी मुड़वा दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। रायबरेली की इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री परिसर में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई। दरअसल देर रात सोलर सिस्टम के बैटरी सेक्शन में अचानक धुआं उठता देख सिक्योरिटी ने फायर सेक्शन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद फायर सेक्शन ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई, जिसके लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। साथ ही आग लगने की इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि आग लगने की इस घटना में सोलर सिस्टम के लिए लाखों रुपए की बैटरियां जलकर खाक हो गई हैं। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी को धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए धमकाने का मामला सामने आया है। दरअसल घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। यहां रहने वाली एक किशोरी को पिछले 3 साल से विशेष समुदाय का युवक परेशान कर रहा था। धमकी से परेशान किशोरी ने डर की वजह से हाई स्कूल की परीक्षा भी नहीं दी। साथ ही पीड़िता के मां ने कई बार पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने एसपी सहित मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी के निर्देशन पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
ये घटना ये हुई थी, 3 साल से हमारी बच्ची पढ़ने जा रही है, उसे बार बार टॉर्चर करता था, उसकी हमने पढ़ाई बंद कर दी। फिर उसके बाद जो वहाँ सिलाई सेंटर था किला बजरिया में, तो वहाँ भी जाती थी। तो वहाँ भी मैम फिर उसने जो राम राय निकलती है तो वहाँ उस दिन थी, तो उस दिन भी उसने जाके वहाँ पे वो अंकल जी सिलाई सिखाते हैं, उन्होंने ये कहा था कि बार बार कहता अनुष्का बाहर आ, अपना नंबर दे मुझसे बात कर, नहीं तुझे खींच ले जाएं घर से, ये बोल रहा था। तो उसने नंबर नहीं दिया, तो वो अंकल जी सिखाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अपनी मम्मी को बुलाओ। हमें फ़ोन किया और उस लड़के को हड़काया, तो उसने गाली गलौज की और तब उसको। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र की एक महिला है जिन्होंने आरोप लगाया है कि उसकी लड़की जो रात में घर में थी और 22 तारीख को 2:30 बजे रात में एक लड़का जो उसका पड़ोस का रहने वाला है उसके घर में आया और उसकी लड़की के साथ छेड़खानी की, गाली गलौज की, उसके साथ मारपीट की। इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेजा गया है। जौनपुर नगर के सिपाहा में स्थित सत्यम होटल के निर्माणाधीन बाउंड्री वाल पर प्रशासन ने गुरुवार देर शाम बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करते हुए उसे जमींदोज कर दिया है। बता दें कि इस दौरान होटल संचालक और एसडीएम सदर के बीच तीखी बहस भी हुई। साथ ही एसडीएम ने सरकारी जमीन पर बढ़कर निर्माण करने की बात कही, तो वहीं होटल संचालक ने दावा किया कि जमीन उसकी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी जमीन साबित हो गया तो वे खुद ही दीवार गिरा देंगे। वहीं पीड़ित ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर नोटिस के उसकी निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को जमींदोज किया गया। न्याय नहीं मिलने पर उन्होंने सीएम योगी के दरबार तक पहुंचकर इस बात की शिकायत करने की बात कही। मना किया जा रहा है कि जो है एसटीपी की ज़मीन है, 566 में जो नंबर है एसटीपी की ज़मीन है। इससे पहले भी सीओ सिटी साहब और मैं दोनों लोग यहाँ आके ज़मीन को खाली भी कराए थे हम लोग जो है, लेकिन रात और दिन प्रतिदिन जो है जब भी मौका मिलता है इस ज़मीन को पाटते रहते हैं। रात में भी पाटते हैं, दिन में भी पाटते हैं। इनका कार्यक्रम 1 महीने से चलता चला आ रहा है। इनको बार बार मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं। 566 मिजबल नंबर जो है ये एसटीपी की ज़मीन है। एसडीएम साहब की लड़खड़ाती जबान ये सब कुछ बयां कर रही है कि उनकी मंशा क्या है, कार्रवाई क्या है। ये 3 महीने से नौटंकी चल रही है और 2 गांव की सीमा में अगर 2 फीट की वजह से किसी बाउंड्री को आप टारगेट कर रहे हैं रातों रात, तो वहाँ पे जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पे लेखपाल सही है, कहाँ पे राजस्व सही है, कहाँ पे काश्तकार सही है। जो बार बार एसडीएम साहब बोल रहे हैं, कोई नोटिस दी गई? कोई नोटिस नहीं, मनमाने तरीके से साहब। और ये जो बोल रहे हैं कि नहीं रात में मट्टी गिर रही है, अभी आप लोग अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइएगा कि वहाँ पे कितनी मट्टी गिरी है। अब मट्टी कोई इतना किसी का फालतू फ्री का नहीं है कि कोई सरकारी जमीन में मट्टी गिराएगा, बेवजह बात कर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के भुन्ना जाटान गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर बनाने वाले प्लांट पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को मौके पर भारी मात्रा में केमिकल से बना हुआ दूध मिला, जिससे मिलावटी पनीर बनाया जाता था। वहीं सूचना पर पहुंचे एसडीएम और खाद्य विभाग की आयुक्त ने बताया कि पनीर बनाने वाले प्लांट पर केमिकल युक्त दूध बनाने के लिए मौके से इंडस्ट्रियल केमिकल भी बरामद किया गया है। अभी जो है हम भुन्ना जाटान गांव में हैं और यहाँ पर लगातार एक शिकायत मिल रही थी कि दिवाली के टाइम में यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है नकली दूध और पनीर का काम किया जाता है, जो आसपास एनसीआर के क्षेत्रों में भेजा जाता है। उसी के क्रम में आज जो है फूड विभाग की जो है हमारी छापेमारी हुई है और छापेमारी में ये देखा गया कि यहाँ पर जो दूध और पनीर जो बनाया जा रहा था वो प्राइमा फेसी नकली ही बनाया जा रहा था, जिसमें कई तरह के हमें केमिकल्स भी मिले हैं। जो सैक्रिन मिला है, एक वाइटनिंग पाउडर भी मिला है और भी 1-2 तरह के केमिकल्स मिले हैं जिनकी सैम्पलिंग की जा रही है। देखिए, यहाँ पनीर बनाया जा रहा था। यहाँ पे तो पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, सोयाबीन का भी दूध है, कुछ केमिकल्स हैं रिफाइंड ऑयल के काले टिन, लगभग 10 से 15 टिन यहाँ पे मौजूद हैं। 1-2 वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं। साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है। तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं।
इनको लैब भेजा जा रहा है जांच के लिए, और जैसे रिपोर्ट आती है उस हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।